बोला था कि दिल्ली में अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप मना मत करना, उसे सेटिंग कर लेना। नमस्ते भाई, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो एक कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, फिट बैठती है। भ्रष्टाचार का जो पर्यायवाची बन गए हैं, ऐसे ठगों में ठग, महाठग, माननीय सम्माननीय श्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनका जो पूरा ये भ्रष्टाचारी गैंग है ना, उसके लिए अब इनके जो दाएं बाएं हैं भ्रष्टाचार में, जो एकदम इनके साथ कदम ताल करते हुए दिल्ली सरकार के अंदर चलते रहे हैं, ऐसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर एक बार फिर से कानूनी मुसीबत आन पड़ी है साहब। और छोटे मोटे नहीं, 2000 करोड़ के घोटाले वाली मुसीबत है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन दोनों को सम्मन भेज दिया है पूछताछ के लिए। और सम्मन पूछताछ के लिए का अर्थ यह है कि इनकी गिरफ्तारी लगभग तय हो गई है। लेकिन ये जो मामला है, ये सत्येंद्र और मनीष तलक ही नहीं रुकने वाला है। इस जांच की आंच सीधे सीधे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो केजरीवाल जी तलक पहुंचेगी। आज नहीं तो कल उनको भी सम्मन आएगा, अगला नंबर उनका लगेगा, 100% लगेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि सर जी राज्यसभा जाने के बजाय फिर से तिहाड़ में ना पहुंच जाए, अगल बगल की कोठरियों में ये लोग फिर से एकदम पड़ोसी ना बन जाए। मामला उस समय का है जिस समय अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार घोषित करके और भ्रष्टाचार मुक्त की बात करके, भ्रष्टाचार युक्त होकर के दिल्ली को लूट रहे थे। 2015 से 2019 के बीच में अरविंद केजरीवाल ने अपने दिमाग से पैदा किया क्लासरूम घोटाला और बच्चों के शिक्षा के नाम पर उनके जीवन को अंधकारमय करके कर डाला क्लासरूम घोटाला, है ना। मतलब जो घोटाला आप सोच सकते हैं ना, वो घोटाला मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में अपने शासनकाल में दिल्ली के अंदर किया। अब ये जो घोटाला है, इसके अंदर उन्होंने क्लासरूम बनाए जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे उनमें साहब, और जो क्लासरूम बनाने की लागत थी, जो कीमत थी, उसको 2 गुना से 5 गुना बढ़ा दिया। यानी कि जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी, उस कॉस्ट को जब भाई टेंडर निकले, कंस्ट्रक्शन आरंभ हुई, टेंडर जारी किए गए, तो बढ़ा दिया गया 2 to 5% तक। और जब ये मामला सामने आया तो ये इन्वेस्टिगेट होने लगा, और जब इन्वेस्टिगेशन आरंभ हुई तो साहब ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिनको अभी सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रखने वाली हूं। लेकिन उससे पहले आप ये तो जान लीजिए तारीखें मिस्टर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की हाजिरी की। तो भाई 6 जून को सत्येंद्र जैन को बुलाया है एसीबी ने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए, और 9 जून को मनीष सिसोदिया को बुलाया है अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए। वही मनीष सिसोदिया जो आजकल भ्रष्टाचार के विरोध में पंजाब में बड़े बड़े भाषण देकर के पंजाब की जनता को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं लिपटेंगे, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, मैं आपको यह बता देती हूं कि ये जो पूरा मामला है क्लासरूम स्कैम, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीवीसी कर रही है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, और इसके जो चीफ टेक्निकल एग्जामिनर हैं उनकी जो एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ये स्पष्ट तौर से कहा जा रहा है और बात सामने आ रही है कि भाई पूरे सरकारी जो नियम कायदे कानून होते हैं उनका उल्लंघन करके, उनको धता बता करके इस पूरे केस में, इस पूरे मामले के अंदर मनमाने तरीके से अरविंद केजरीवाल ने टेंडर जारी किए, और जो इनके करीबी लोग थे, इनके जानने वाले थे, ऐसे ठेकेदारों को टेंडर्स दिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको सबको ठेगा दिखा दिया। और ऐसे ऐसे ठेकेदारों को करोड़ों करोड़ के टेंडर्स दिए गए जो क्वालिफाई नहीं करते थे। अगेन, ये मॉडस ऑपरेंडाई आप जहां भी देख लीजिए, जो भी घोटाला मिस्टर केजरीवाल ने करा है उसमें आपको एकदम दिखाई देगी। अच्छा, इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी, लागत थी, उस लागत को 17% से 90% तक बढ़ाया गया है। बाप रे बाप, 17% से 90% तक बढ़ाया गया है, और करीबी लोगों को
फायदा पहुंचाया है और बिना किसी प्रक्रिया के पालन किए प्राइवेट कंसल्टेंट रखे गए हैं। और ये जो प्राइवेट कंसल्टेंसी के नाम पर रखे जाते हैं ना, ये मिस्टर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन सबके या तो रिश्तेदार रहे हैं या फिर इनके वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रहे हैं जो इन लोगों का पर्सनल काम कर रहे थे और जिनको इस तरीके से पैसा दिया जा रहा था, फायदा पहुंचाया जा रहा था। अब मैं आपको यह बता दूं आगे कि भाई 2015 से 2019 के बीच में जो ये लोग गीत गाया करते थे ना, बेस्ट शिक्षा मॉडल, विश्व का सबसे बढ़िया शिक्षा मॉडल अरविंद केजरीवाल का है, मनीष चाचा हैं बच्चों के, शिक्षा क्रांति के जनक हैं, इनके शिक्षा के मॉडल को तो विदेश से लोग स्टडी करने आते हैं, वो सब एक नंबर का झूठ था। जनता को मूर्ख बनाने की स्कीम थी, स्क्रिप्ट थी। सच्चाई ये थी कि भाई इस पूरे झांसे के अंदर इन्होंने जो सरकारी स्कूल है दिल्ली के, उनके हालत को सुधारने के नाम पर, उनके रेनोवेशन के नाम पर बड़ा वाला एक प्रोजेक्ट निकाला कि भाई हम लोग 12,748 जो क्लासरूम है उनको या तो बनाएंगे या जो एग्जिस्टिंग क्लासरूम है उनको हम रिनोवेट करेंगे। और ये जो पूरा काम था उसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का मंत्री कौन था? सत्येंद्र जैन। और शिक्षा मंत्री कौन था? जो शराब मंत्री, दारू मंत्री भी हुआ करते थे, ऐसे मनीष सिसोदिया। और उसके बाद ये जो 12,748 क्लासरूम है, इनकी इनिशियल जो कॉस्टिंग निकाली गई थी वो थी 1200 रुपया स्क्वायर फीट, 1200 रुपीज स्क्वायर फीट में काम होना था। लेकिन जब एक्चुअल काम आरंभ हुआ तो ये जो कीमत है वो बढ़ करके 2300 स्क्वायर फीट चली गई। सीधे 1200 से 2300 स्क्वायर फीट चली गई। और उसके बाद जो सरकारी कोष है दिल्ली का, उसको नुकसान कितने का हो गया? 2000 करोड़ का। जिस क्लासरूम को बोला जा रहा है कि 5 लाख रुपए में बनना था, उसको इन्होंने 25 लाख रुपए में बनाया। 5 लाख रुपए में जो क्लासरूम बनना था उसको इन्होंने फाइनली बोला कि ये 25 लाख रुपए में बना। 20 लाख रुपए पर क्लासरूम बढ़ाया है। अब इनसे यह पूछा जाए कि ऐसा क्या लगाया तुमने? सोने की ईंटें लगाई, चांदी की रेत लगाई, क्या लगाया तुमने ऐसा? बढ़िया शीशम के वहां पर तुमने दरवाजे लगाए कि सीधे 5 लाख से पर क्लासरूम की कीमत 25 लाख रुपए चली गई। भैया 100 बात की एक बात है ना, अपने जो करीबी लोग हैं उनको ठेकेदार बना के लाया है ना, बिना उनकी बैकग्राउंड चेक किए, उनके पेपर चेक किए, कायदे कानून को ठेंगा दिखा करके उनको ठेका दिया। और उसके बाद 5 लाख की जो कीमत थी उसको 25 लाख किया, 5 लाख उनको दिए, 20 लाख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की जेब में आ गए। इन शॉर्ट आका की जेब में आ गए अरविंद केजरीवाल के। समझ रहे हैं आप? ये सच्चाई है। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ी कमी को भी यहां पर इस सीवीसी की जो रिपोर्ट है उसमें उजागर किया गया है। उसमें बोला गया है कि इन क्लासरूम को आरसीसी स्ट्रक्चर के बराबर लागत में बनाया गया है। और यह बोला गया है कि भाई आरसीसी का जो स्ट्रक्चर है वो हमने यूज किया है, और जो आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है वो 75 साल चलता है, उसकी जो लाइफ होती है वो 75 ईयर्स की होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह बोला कि जो हमने ये क्लासरूम बनाए हैं ये मात्र 30 साल चलेंगे। कैसे चलेंगे भाई? जब तुमने आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाया है तो 75 ईयर्स तक चलना चाहिए, 30 ईयर्स तक कैसे चलेगा? यानी यहां भी पैसे खाए हैं, यहां भी इन्होंने चोरी करी। तो ये बहुत भयंकर बड़ा वाला घोटाला शिक्षा के नाम पर, मासूम बच्चों के नाम पर, सरकारी स्कूलों के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपने दोनों चेले चपाटों के साथ किया है। अब चेले चपाटे दोबारा से जेल जाने की कगार पर पहुंच गए हैं। मनीष चाचा तो रहे थे ना जेल में शराब घोटाले के चक्कर में, और सत्येंद्र जैन ने भी भयंकर घोटाला किया था, अपनी शेल कंपनियां बना बना करके, जमीनें इधर उधर करके, कोलकाता में शेल कंपनियां बना करके, वो भी बड़े लंबे समय तक जेल में रहे थे, है ना। ये तो वो है सत्येंद्र जैन जो वहां पर जो पॉक्सो का एक अपराधी था उससे अपनी मसाज कराते थे। स्पा सेंटर इन्होंने तिहाड़ जेल को बना दिया था, क्योंकि जेल मंत्री भी ये हुआ करते थे, है ना। तो खैर ये तो पुरानी बातें जो मैं आपको याद दिला रही हूं, पर आप ये मान लीजिए कि ये दोबारा अंदर जाने की कगार में है, और ये जांच की आंच 1000% मिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारे तलक जाएगी और इनकी भी लंका लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।